Hello students, Assalamu alaikum. My name is Hira Fatma and today my presentation topic is Introduction to HRM, Human Resource Management. HRM is Human Resource Management. यहाँ पर आज हम देखेंगे कि HRM है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, हम इससे कंसर्न क्यों हैं, इसको बनाने में चैलेंजेस क्या आते हैं. व्हाट इज HRM? HRM इज द कम्बिनेशन ऑफ 3 कीवर्ड्स. HRM 3 कीवर्ड्स का कम्बिनेशन है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल. रिसोर्स कई तरह के हो सकते हैं. ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, इंफॉर्मेशनल. मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, प्लान को लीडिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है. HR definition. HRM is the management of people working in an organization. HRM एक मैनेजमेंट है पीपल की जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं. इट इज सब्जेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमंस. ये एक सब्जेक्ट है जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है. फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन से दैट इट इज द मैनेज ऑफ पीपल और ह्यूमंस. आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं ये एक मैनेजमेंट है जो कि पीपल्स और ह्यूमंस की है. HRM is a managerial function that to match an organization's needs to skills abilities of its employees. इसका HRM एक मैनेजरियल फंक्शन है जो एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की स्किल्स एबिलिटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के मुताबिक मैच करता है. फंक्शंस ऑफ HRM देखते हैं. फंक्शंस ऑफ HRM क्या है? द फंक्शंस ऑफ HRM आर गिवन बाय स्टाफिंग मतलब सबसे पहले वो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कर्स एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उसके लिए प्लानिंग करते हैं. फिर रिक्रूटमेंट होते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अपनी फाइल्स, CVs, अपनी डिग्रीज देते हैं. सिलेक्शन एक ऐसा मदद है जिसमें वो बंदा सिलेक्ट किया जाता है जिसमें स्किल्स एबिलिटीज़ होती हैं उस जॉब को सही तरह से करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. जब सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है. फिर उसके बारे में उसकी जॉब के बारे में बताया जाता है कि किस टाइप की जॉब है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स. उसको उस जॉब के बारे में कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है कि उसको दिए जाएंगे कि किस तरह उसकी कॉम्पनसेशन क्या होगी. सेफ्टी एंड हेल्थ, उसकी सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में भी ख्याल करना HRM का एक फंक्शन होता है. एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन, फिर एम्प्लॉय और लेबर रिलेशन को भी कायम करते हैं, उनमें अच्छे से बिहेव करने के लिए कहते हैं. रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग. HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम भी होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं. अपने वर्कर्स को इस तरह डेवलप करते हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ HRM. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस HRM plays an important role in the creating organizations, helping them to survive. HRM एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए और उसे सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है. आवर वर्ल्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड. हमारी वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड बन चुकी है. वी आर सराउंडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड वी पार्टिसिपेट इन देम एज मेंबर्स, एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स. हम हर तरफ से ऑर्गेनाइजेशन से घिरे हुए हैं और हम उसमें किसी ना किसी तरह से एक हिस्सा भी लेते हैं एज अ मेंबर, एम्प्लॉय एंड कस्टमर. मोस्ट ऑफ आवर लाइफ स्पेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमारी ज़्यादातर लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में गुजरती है. ऑर्गेनाइजेशन ऑन अदर हैंड डिपेंड ऑन पीपल. ऑर्गेनाइजेशन दूसरी तरफ पीपल के ऊपर डिपेंड करती है एंड विदाउट पीपल दे वुड डिसअपियर. और पीपल के बगैर ये कुछ भी नहीं है. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ HRM. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो क्या है? अकोमोडेशन टू वर्कर्स नीड्स. अब हर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो अपने जो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दें. अब अगर कोई वर्कर लीव करता है तो इस तरह से लीव मांगता है तो छुट्टी पर चला जाता है, उसको अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना होता है, तो इसके लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाता है तो वो अकोमोडेशन देते हैं यानी कि रिहाइश देते हैं वर्कर्स को. इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजर्स जॉब. अपने मैनेजर्स जॉब की कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देता है ताकि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे और वर्कर्स के साथ मिलकर काम करे. उनमें कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करते हैं ताकि मुश्किल मिजाजी कंसिस्टेंसी कहते हैं, ताकि वो अपने कस्टमर से अच्छे से बिहेव करें. उनकी कंसिस्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट टॉप पे ले आए. एक्सपर्टीज़ उनमें ऐसे उनको ट्रेनिंग मेथड्स देते हैं, उनके ट्रेनिंग ऐसे करते हैं, उनकी डेवलपमेंट ऐसे करते हैं कि वो एक्सपर्ट हो जाते हैं और अपनी जॉब अच्छे तरीके से करते हैं. ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई हैं तो ये कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स HRM की इम्पोर्टेंस के लिए लाजमी है क्योंकि लेबर्स को उनकी कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए. Why we are concerned with HRM. हम HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कंसर्न क्यों हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी?
फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हेल्प्स यू गेट रिजल्ट थ्रू अदर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट देती है। अगर उन्हें बताती है, वो सर्वे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन सा वर्कर अपनी जॉब को सही तरीके से कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हेल्प्स यू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक्स। इसका मतलब है कि हम अगर ऐसे ही किसी बंदे को सिलेक्ट कर लें, एक अच्छी सी जॉब, मैनेजर्स की जॉब है जैसे कि सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छा बंदा सही अपना जॉब ना कर रहा हो, वो अपना बेस्ट ना दे रहा हो, तो ये हमें इससे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बचा देती है, क्योंकि वो पहले रिक्रूटमेंट होता है, इसके प्रोसेस में फिर सिलेक्शन होता है। उसमें सिलेक्शन में देखते हैं कि इसमें स्किल्स एबिलिटीज हैं, वो इस जॉब को कर सकता है या नहीं, और बाद में भी सर्वे करते रहते हैं कि ये बंदा जॉब अपनी सही तरह से कर रहा है या नहीं। हेल्प्स यू टू गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज। आजकल कंपटीशन का दौर है, हर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अच्छी चीज़ें बनाती है, मतलब सेम मटेरियल्स हो जाता है, टेक्निक्स हो जाती हैं, टूल्स हो जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये काम करती है कि वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्कर्स को अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करती है, और इसी वजह से वो अपना बेस्ट देते हैं। चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने के लिए भी कुछ चैलेंजेस आते हैं। हर आजकल कंपटीशन का दौर है, हर कोई अपना बेस्ट चाहता है कि उन्हें अब फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल जाए, उन्हें उनका फ्यूचर ब्राइट हो। तो उन्हें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ये मुश्किल होती है कि उनके पास अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बंदे हैं, पीपल हैं, तो उनकी चैलेंजेस देखते हैं क्या। टू अट्रैक्ट द पीपल, टू डेवलप पीपल, टू मोटिवेट, टू कीप टैलेंटेड पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टू अट्रैक्ट पीपल। पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज प्रोवाइडिंग देम क्वालिटी वर्किंग इन्वायरमेंट, अट्रैक्टिव बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन फ्यूचर। पीपल उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट होते हैं जो कि उन्हें वर्किंग इन्वायरमेंट देती होती है, अट्रैक्टिव बेनिफिट्स दे रही होती है, जैसे कि मेडिकल फ्री होता है, अकोमोडेशन देती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है उसको अपनी जॉब को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टू डेवलप पीपल। Development is related to provide opportunities for training and development match the skills of to job. Development related है opportunities of for training के लिए। development वर्कर्स की जॉब की स्किल्स बताती है, उसके मैच करती है, उसे ट्रेनिंग इस तरह के मेथड बताती है कि वो अपनी ट्रेनिंग के जरिए अपनी जॉब को अच्छी तरीके से करते हैं। It requires careful need assessment for training and selecting effective training methods। और इसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग मेथड्स की ज़रूरत होती है, केयरफुल होना पड़ता है। ये ना उनके गलत ट्रेनिंग मेथड की वजह से वो अपने स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ना शो कर पाए। टू मोटिवेट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। टू मोटिवेशन मीन्स टू इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। मोटिवेशन मीन्स कि दूसरों की परफॉर्मेंस को बढ़ाना, टू रिडायरेक्ट द efforts in desirable direction by using different methods that can help in fulfilling of organization mission। इसका मतलब है कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस का मिशन है उसको फुलफिल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स के जरिए उन दूसरों की परफॉर्मेंस को बढ़ाना, मतलब वर्कर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाकर ज़्यादा करना, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मौके फराम करना, और उन्हें मेथड्स बताना कि किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट टू कीप टैलेंटेड पीपल। अब टैलेंटेड पीपल भी होने चाहिए। ये ना हो कि हमारे पास टैलेंटेड पीपल ना हो, हमारे पास उनके पास इतना स्किल्स ना हो कि वो अच्छी जॉब अच्छे तरीके से ना कर सके। दिस इज रिलेटेड टू रिटेंशन ऑफ वर्कफोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू टेक स्टेप्स दैट कैन प्रिवेंट अनडिजायरेबल डिअटैचमेंट्स ऑफ टैलेंटेड वर्कर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। ये रिलेट है बरकरार रखने में वर्कफोर्स को इन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू टेक स्टेप्स, जो और ये स्टेप्स भी लेते हैं कि अगर कोई काम अपने सही तरह से नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट नहीं दे रहा, तो ये उन्हें फिर छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं रखते। इसलिए ये भी एक चैलेंज होता है उनके लिए टैलेंटेड पीपल को रखना। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन क्लास?